साध संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी इस समय विदेश प्रवास पर हैं। आज संध्या 5 बजे बाबा जी बैंकॉक की प्यारी संगत के साथ संवाद करेंगे। हम यत्न कर रहे हैं कि वहां की हर एक अनुभूति, हर एक शब्द आप तक पहुंचे पूरे भाव के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। यह वीडियो आप अंत तक देखें और अगर अंतर्मन से कुछ महसूस हो तो बस राधा स्वामी लिखकर उसे साझा करें। अब आइए बात करें उस अदृश्य ताकत की जो हमें मिली है नाम रूपी अमोल खजाने में। जब एक प्रेमी अपने भजन के लिए चादर ओढ़ता है तो वह चादर सिर्फ कपड़ा नहीं रह जाती, वो बन जाती है श्रद्धा की छांव, सद्गुरु का आंचल और परमात्मा से जोड़ने वाली एक मौन डोर। और इसी से जुड़ी है एक साखी जो सिर्फ कथा नहीं, एक जीवन की सीख है। एक बार कुछ सत्संगी आपस में चर्चा कर रहे थे कि भजन करते समय चादर ओढ़ना जरूरी है या नहीं। कुछ ने कहा, हम तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ बोले, हम हमेशा चादर ओढ़कर बैठते हैं। वहीं एक वृद्ध सत्संगी, जिन्हें सब प्यार से बाबा जी कहते थे, मुस्कुरा दिए। संगत ने उनसे मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने कहा, एक बात सुनो, एक सच्ची बात जो मेरी आंखों से बरस चुकी है। साखी एक महान फकीर थे जिनकी दुनिया नाम की दौलत से भरी थी, पर घर में कुछ भी नहीं था। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे, लेकिन घर में कोई कीमती सामान नहीं था, बस एक फटी हुई चादर थी जिसे वह महात्मा अपने भजन सिमरन के समय ओढ़ा करते थे। जब महात्मा ने चोरों को देखा तो आश्चर्यचकित होकर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू देख चोर घबरा गए। एक चोर बोला, तुम क्यों रो रहे हो, डर गए क्या? महात्मा ने धीरे से कहा, नहीं भाइयों, डर नहीं, ये आंसू तो कृतज्ञता के हैं। तुम सब मेरे द्वार आए, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस चादर के। यह मेरी इकलौती संपत्ति है, इसे ले जाओ। और हां, अगली बार आने से पहले खबर कर देना, कुछ और इकट्ठा कर लेता। चोरों ने कांपते हुए चादर ली, वह चादर जिसे ओढ़कर फकीर भजन करता था। वह चादर अब किसी की हथेली में थी। महात्मा बोले, ले जाओ, सर्द रात है, मुझे आदत है ठंड सहने की, लेकिन तुम ठिठुरना मत और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, सर्द हवा भीतर न आ जाए। चोर जैसे किसी और ही दुनिया के दर्शन कर रहे हों, चुपचाप वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद वो चोर पकड़े गए। उनके पास से वही चादर मिली। जज ने कहा, अगर महात्मा कह दें कि यह चादर चोरी हुई है तो तुम्हारी सजा तय है। महात्मा को बुलाया गया। उन्होंने चोरों की ओर देखा जैसे कोई पिता अपने भटके हुए बच्चों को देखता है। फिर बोले, यह चादर मैंने इन्हें दी थी सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से, और बदले में इन्होंने मुझे धन्यवाद कहा था। बात वहीं पूरी हो गई। जज स्तब्ध रह गया। उसने कहा, जब देने वाले का दिल इतना बड़ा हो तो मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला। उस दिन न्याय नहीं हुआ, क्षमा हुई। बाद में वे चोर सीधे महात्मा के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे, हमें बदल दो, हमें तुम्हारे जैसा बना दो। और महात्मा ने उन्हें वो नाम दिया, वो भजन की राह दिखाई जो चोरी से नहीं, केवल अनुग्रह से मिलती है। वे चोर नहीं रहे, वे प्रेमी बन गए, भक्त बन गए। साध संगत जी, इस साखी में एक ही बात बार बार उभरती है। संतों के हृदय में सागर की गहराई होती है जो कर्मों की तपिश को भी शीतल कर देती है। जो सतगुरु होते हैं वो सिर्फ नाम नहीं देते, वो नया जीवन दे देते हैं। उनके दिए हुए सिमरन की चादर में वो ताकत है जो दुखों को ढक लेती है और आत्मा को उजाला कर देती है। साध संगत जी, इस भाव भरे प्रसंग को सुनकर
यदि आपके मन में कुछ हिला हो, कुछ भीतर छू गया हो, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने भाव साझा करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस राह पर हर शब्द, हर साखी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।